स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग देखते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण का अध्याय संपूर्ण क्रांति से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। और जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा, इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव समाहित किए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट किया गया है, चुना गया है, वो आपका क्वेश्चन बैंक से भी रिलेटेड है और पिछले परीक्षाओं में पूछा गया जो मॉडल सेट वगैरह है बिहार सरकार का, उससे भी रिलेटेड है। इसलिए बहुत कुछ संभव है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए जा रहे हैं आगे आने वाली परीक्षाओं में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जेपी के बचपन का नाम क्या था। तो याद कीजिए, हमने बताया था ऑप्शंस है बाबू, बाउल, जेपी या लोकनायक। तो हम पहले ये बता चुके हैं कि पहले उन ऑप्शंस को आपको नहीं ध्यान देना है जो हो ही नहीं सकता। जैसे जेपी, तो इनका शॉर्टकट नाम है। लोकनायक बहुत बाद में नाम पड़ा था, तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, बाबू और बाउल। तो याद कीजिए, हमने बताया था उनके बचपन का नाम क्या है, बाउल है। नेक्स्ट है जेपी के पिता का नाम क्या था। देवदयाल, दीनदयाल, हर्षुदयाल या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही है, उनके पिता का नाम था हर्षुदयाल। चलिए नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, जेपी की माता का नाम क्या था। ऑप्शंस हैं देवरानी देवी, पार्वती देवी, फुलरानी देवी या फिर दमयंती देवी। तो याद कीजिए, हमने बताया था फुलरानी देवी। यदि आपने इसका पहला वीडियो और फिर जो भाषण वाला वीडियो है दोनों नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। नेक्स्ट है जेपी किसकी प्रेरणा से अमेरिका पढ़ने गए थे। गांधी जी की प्रेरणा से, स्वामी सत्यदेव की प्रेरणा से, नेहरू की प्रेरणा से या फिर पिता की प्रेरणा से। तो उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि मैं स्वामी सत्यदेव की प्रेरणा से कहाँ पढ़ने चला गया, अमेरिका पढ़ने चला गया था 1922 में। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा निर्माण। तो सही बात है, भारतीय इतिहास में जब भारत को आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति की स्थिति ऐसी हो गई कि लग रहा था जैसे कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी सत्ता में आ नहीं सकती। लेकिन इनके क्रांति के बदौलत ऐसा हुआ कि कांग्रेस के अलावा गैर कांग्रेसी जो दल हैं उनकी सरकार बनी केंद्र में। इसीलिए रचना आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किसकी ओर है। ये किसकी रचना है, जयप्रकाश नारायण की। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति का रिकंस्ट्रक्शन किसने किया, जेपी ने, इसलिए उन्हीं की रचना है। जेपी भारत में किस नाम से प्रसिद्ध हुए, लोकनायक, देशनायक, जननायक या समाज नायक। तो जेपी का दूसरा नाम लोकनायक भी है, लोग इनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी कहते हैं। नेक्स्ट है जेपी के स्वास्थ्य की निगरानी कौन कर रहे थे। ऑप्शंस हैं आपके पास डॉक्टर इरफान, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर खान या फिर डॉक्टर सैयद। तो उन्होंने इस अपने भाषण में भी जिक्र किया है कि मैं बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा हूँ और सामने मेरे डॉक्टर बैठे हैं जो मेरे स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। तो याद कीजिए नाम क्या बताया था, डॉक्टर रहमान। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपी को किसका दलाल कहा गया। बताया था हमने कि इनके विषय में इनकी जो विपक्षी पार्टियां हैं कहा करती थी कि जयप्रकाश की हो गई हार, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। निक्सन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो दलाल किसका कहा जाता था, अमेरिका का। नेक्स्ट है अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। यह कथन किसका है, जेपी का, नेहरू का, गांधी का या दिनकर का। तो नेहरू का जब बात आता है तो नेहरू के विषय में ही वो बताते थे कि ये मेरा वक्तव्य नहीं बल्कि नेहरू का कहना था कि इस देश की जनता को अभी क्या करना है, मीलों जाना है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। कांग्रेसी नेता थे जो इनके परम स्नेही थे, जेपी के मित्र। कौन, तो जेपी तो होगा नहीं, गांधी जी, नेहरू या फिर उमाशंकर दीक्षित। तो याद कीजिए उमाशंकर दीक्षित को जो है ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था और उमाशंकर दीक्षित ने बहुत प्रयास किया इन्हें कांग्रेस में लाने का। नेक्स्ट है जेपी मार्क्सवादी कब बने थे, 1920 में, 1922 में
1924 में या फिर 1928 में। तो याद कीजिए हमने इसका भी जिक्र किया था। सन 1924 ईस्वी में जेपी क्या बन गए थे, घोर मार्क्सवादी बन गए थे और मार्क्सवाद से संबंधित छपने वाली जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं वो लगभग इन्होंने पढ़ डाली थी। नेक्स्ट है, दिनकर का निधन किस अस्पताल में हुआ था? एम्स में, पीएमसीएच में, विलिंगडन नर्सिंग होम में या फिर अपोलो में? तो याद कीजिए इसका भी जिक्र है उसमें। विलिंगडन नर्सिंग होम में मात्र 3 मिनट में ऑपरेशंस की तैयारी कर दी थी डॉक्टर्स ने, लेकिन इनका हृदय जो है काम करना तब तक बंद कर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश की पत्नी का नाम क्या था? दयावती, प्रभावती, कलावती या फिर लीलावती? तो ऑप्शंस देखिए ध्यान से, ऑप्शन बी सही है, उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। अगला है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो देखिएगा लेनिन की मृत्यु और मार्क्सवाद दोनों का संबंध बहुत गहरा है। जिस साल लेनिन की मृत्यु हुई थी उसी साल जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। थोड़ा देर पहले इसका आंसर दे चुके, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 ईस्वी में। तो सेम उसी साल जो है मार्क्सवादी बने थे और उसी साल लेनिन की मृत्यु हुई थी। लेनिन की मृत्यु के बाद ही ये मार्क्सवादी बने थे। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का भाषण कब हुआ? 5 जून 1973 ईस्वी, 25 जून 1973 ईस्वी या फिर 5 जून 1974 ईस्वी? और फिर डी ऑप्शन है 25 जून 1974 ईस्वी। उन्होंने बताया था 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण दिया था। नेक्स्ट है, समाज सेवा के लिए उन्हें कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? नोबेल पुरस्कार, स्वर्णमाल पुरस्कार, नाइटहुड या फिर मैग्सेसे? तो इसका भी जिक्र किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की हम बात करें तो सन 1965 ईस्वी में फिलीपींस का बहुत बड़ा सम्मान जिसे मैग्सेसे पुरस्कार कहते हैं, और साथ ही साथ मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार सन 1965 ईस्वी में मिला किसे? जयप्रकाश नारायण जी को। चलिए नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, जेपी के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेता के हाथों में है, भगवान के हाथों में है, पूंजीपति के हाथों में है या फिर युवा पीढ़ी के हाथों में है? तो याद कीजिए, याद करने की इसमें कोई बात नहीं। हर कोई कहता है कि युवा जो होता है वो देश का क्या होता है? भविष्य होता है। तो देश का भविष्य किसके हाथों में होगा? युवा पीढ़ी के हाथों में। अगर आप खुद से भी दिमाग लगाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। जेपी मद्रास में किसके घर पर रुके थे? सदानंद जी के घर, गंगा बाबू के घर, गोयनका जी के घर या फिर ईश्वर अय्यर के घर? तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आप माइंड लगाइएगा तो हो जाएगा। जैसे बाकी नाम आप देख रहे होंगे, सदानंद जी है या गंगा बाबू है, गोयनका जी है इसमें, और एक जो ऑप्शन डी है ईश्वर अय्यर, इसमें आप अंतर देखिएगा। अय्यर जो है आमतौर पे दक्षिण भारत के लोगों के नाम में लगता है, तो यहाँ सही बात है। आप अंदाज़ा भी लगाइएगा ना नाम और टाइटल के अनुसार तो भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, किसके घर रुके थे? ईश्वर अय्यर के घर, क्योंकि मद्रास के हैं और मद्रासी लोग दक्षिण भारत से जुड़े हैं तो उधर इसी तरह का टाइटल वगैरह चलता है। दिनकर जी को दिल का दौरा किनके घर पर पड़ा था? सदानंद जी के घर, अय्यर जी के घर, डॉक्टर रहमान के घर या फिर गोयनका जी के घर? तो ऑप्शन आपका डी सही है, गोयनका जी के घर मुंबई में इनको क्या हुआ था? दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, जेपी नेहरू जी को क्या कहते थे? दोस्त, साथी, मित्र या फिर भाई? तो आपका ऑप्शन डी सही है, भाई कहते थे जेपी नेहरू जी को। अंतिम क्वेश्चन है, जेपी को भारत रत्न कब मिला? तो मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न, यानी मरने के बाद भारत सरकार ने भारत रत्न सन 1998 ईस्वी में जेपी को दिया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के अन्य वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और इससे पहले कि अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। निश्चित तौर पर आगामी बोर्ड परीक्षाओं में यह आपके बहुत काम आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय हिंद।